नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उनके कष्टों में कोई कमी नहीं आती है। वो बहुत सारे मंत्र जप करते हैं और जो भी पूजा पाठ में करते हैं, जल चढ़ाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उनको लेकिन कष्टों का उसमें कोई कमी नहीं होती है। रीज़न क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, उस बर्तन की तली में एक छेद कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा उसको तोड़ देते हैं और फिर उसमें हम पानी भरते हैं या कुछ भी भरते हैं, तो क्या होगा मालूम? उसमें जो पानी टिक ही नहीं पाएगा और बर्तन 1 मिनट में खाली हो जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ा-सा कि बर्तन को आप स्वयं मान लीजिए और भरने वाली जैसे पानी की चीज़ को आप अपनी पूजा पाठ मान लीजिए और रिज़ल्ट आपको पता ही है फिर क्या होगा। तो इसी तरह से अगर आप जब तक आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे और फिर पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा पाठ निरर्थक जाएगी ही जाएगी। जब तक आप अपना चरित्र, अपना व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, अपने कर्म ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। ये आप इस बात को अच्छी तरह से मान लीजिए। और एक दिन पूजा ही आपकी एक दिन सज़ा बन जाएगी। आप पूजा करना ही भूल जाएँगे या पूजा से आप डरने लगेंगे कि यार ये हम पूजा नहीं करते। क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं, पता है कितनी दुखी मन से, कितनी दुखी चेहरा बना के हम पूजा पाठ करते हैं और बाहर निकलते ही जैसे जहाँ पर हमें 4-5 लोग मिले, दूसरों की बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, भगवान के पैर छूते हैं, लेकिन घर पे पहुँचते ही अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की इज़्ज़त ख़राब करने लगते हैं। भगवान के सामने एकदम बालक की तरह से हम करते हैं कि हे भगवान हम तो तेरे बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हें मंदिर से बाहर निकले आप दूसरे बच्चों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अरे भाई! आप अपने आप को आप लोग और हम लोग तो कुछ नहीं है। रावण को देख लो। रावण जैसा शिव भक्त तो कोई था ही नहीं। लेकिन शिव जी ने उसको भी मुक्ति नहीं दी। जो वो चाहता था वो नहीं मिला। रीज़न क्या था? क्योंकि रावण के कर्म खराब थे, रावण का चरित्र खराब था और रावण की सोच खराब थी। वैसे तो ये है कि तुम जानते ही हो कि शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, लेकिन क्या हम सत्य बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर तो पता नहीं क्या-क्या करते लगते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही सत्य बोलना ही भूल जाते हैं। क्योंकि भगवान को आप बेवकूफ़ ना समझो। भगवान जानते हैं कि आप पूजा क्यों कर रहे हो और पूजा करने के पीछे आपका क्या रीज़न क्या है, क्या राज है पूजा करने का। इसलिए भगवान आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देते जो आप चाहते हो। इसलिए आप अपनी भक्ति में समय खराब ना करके अपने कर्मों को, अपने चरित्र को सुधारें तो शायद आपका भला हो जाए। अदरवाइज़ चढ़ाते रहिए भगवान पे जल, सूरज पे जल, चंद्रमा पे जल, वो जल आपका नाली में ही बहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने चरित्र को सुधारिए। भगवान बिना पूजा करे ही आपको सब कुछ दे देगा। नमस्कार।